नमस्कार। आज की हमारी बातचीत का मुद्दा है अंग्रेजी सीखना। और ख़ास तौर पे वो जो एक आम चुनौती है ना कि कई लोग अंग्रेजी समझ तो जाते हैं पर बोलने में हिचकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मुश्किल से निकलने के कुछ व्यवहारिक तरीकों पर रोशनी डालती है। इन दस्तावेजों से एक बात तो साफ होती है कि ये जो झिझक है ना, ये अक्सर बोलने की प्रैक्टिस की कमी और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी से जुड़ी होती है। सुनने में हम शायद सहज हों, पर बोलने के लिए एक अलग तरह की कह सकते हैं हिम्मत चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और एक दिलचस्प बात जो ये सोर्स बताते हैं वो ये कि भाई शुरुआत में धारा प्रवाह बोलने के लिए ग्रामर के बहुत गहरे ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है आपका आत्मविश्वास और वो रोज की कोशिश। व्याकरण जरूरी है, बिल्कुल है, पर शुरुआत में प्रवाह ज्यादा अहम है। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि ये सोर्स हमें कौन से ठोस उपाय बताते हैं जो इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में काम आ सकते हैं। पहला नुक्ता जो सामने आता है वो है सक्रिय होकर सुनना और फिर उसे दोहराना, नकल करना। जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेजी फिल्म या शो देख रहे हैं, तो सिर्फ कहानी पर नहीं बल्कि वो किरदार कैसे बोल रहे हैं, उनके लहजे पे ध्यान देना। अगर कोई कहता है आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो उसे पॉज करके खुद वैसे ही बोलने की कोशिश करना। जानकारी में इसे रिपीट कॉपी एंड स्पीक कहा गया है, यानी दोहराओ, नकल करो और बोलो। हाँ, और ये तकनीक इसलिए कारगर है क्योंकि जैसा कि ये सोर्स बताते हैं, ये दिमाग को सुने हुए शब्दों को तुरंत बोलने के लिए तैयार करती है, एक तरह का मसल मेमोरी जैसा। और इसी से जुड़ा एक और सुझाव है अपनी एक पर्सनल अंग्रेजी डायरी शुरू करना। रोज रात को सोने से पहले अपने दिन के बारे में बस 2-3 छोटे वाक्य अंग्रेजी में लिखना। उदाहरण के तौर पर जैसे टुडे आई वोक अप एट 7 AM या फिर आई एट ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू स्कूल। बहुत सिंपल। ये सुनने में शायद मामूली लगे, पर सोर्स इस बात पर जोर देते हैं कि रोज ऐसा करने से न केवल लिखने की प्रैक्टिस होती है, बल्कि धीरे धीरे अंग्रेजी में सोचने की आदत भी बनने लगती है। और ये आदत बोलना सीखने में बहुत मदद करती है। अच्छा, डायरी लिखना तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बोलने की प्रैक्टिस के लिए कोई साथी ना हो, तब क्या करें? तो सोर्स यहाँ एक काफी मजेदार तरीका सुझाते हैं। वो है आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करना। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर सोचिए, बिना किसी के देखे या टोके आप अपना परिचय दे सकते हैं अंग्रेजी में। सवाल पूछ सकते हैं जैसे हाय माय नेम इज, अपना नाम, आई लिव इन, अपना शहर, आई लाइक, अपनी पसंद। क्या लगता है? हाँ, नहीं, ये अजीब नहीं है। ये आत्माभ्यास वाली बात काफ़ी अहम है। जैसा आपने कहा, ये झिझक तोड़ने का एक बहुत सुरक्षित तरीका है। ये आत्मविश्वास बढ़ाने की नींव रखता है। और इसी के साथ सोर्स में एक और मेंटल टेक्निक का जिक्र है। कुछ सरल पॉजिटिव वाक्यों को रोज मन में या चाहें तो जोर से दोहराना। वाक्य जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश या आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, या ये भी कि इंग्लिश इज ईजी फॉर मी। अच्छा, मतलब सिर्फ दोहराने से? हाँ, इस तरह का अभ्यास, जैसा कि सोर्स इशारा करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे दिमाग को ये यकीन दिलाता है कि हाँ, अंग्रेजी बोलना संभव है, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं मानसिक अनुकूलन है, माइंड को ट्रेन करना। यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है जिस पर ये सोर्स खास ध्यान दिलाते हैं, और वो ये है कि फ्लुएंसी इज नॉट परफेक्शन, फ्लुएंसी इज कॉन्फिडेंस। यानी प्रवाह का मतलब एकदम सही, बिल्कुल त्रुटिहीन होना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख पाना है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। असल मकसद तो है संवाद करना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। हर शब्द व्याकरण के हिसाब से 100% सही हो, ये जरूरी नहीं है। बल्कि सोर्स में ये भी बताया गया है कि जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वे भी बोलते समय अक्सर छोटी मोटी व्याकरण की गलतियां कर जाते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। तो गलतियों के डर से चुप रह जाना, वो तो कोई हल नहीं है ना? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि अंग्रेजी बोलने की जो हिचकिचाहट है, उसे आत्मविश्वास जगाकर और रोजाना छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम उठाकर दूर किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, दोहराना, लिखना, खुद से बात करना, ये सब तरीके मिलकर असर दिखाते हैं। हाँ, और चलते चलते सोर्स में सुझाए गए 5 उपयोगी शब्द भी याद रखने लायक हैं जो इस सफर में काम आ सकते हैं। पहला है लर्न, यानी सीखना, जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। दूसरा स्पीक, यानी बोलना, जैसे कैन यू स्पीक स्लोली। तीसरा अंडरस्टैंड, यानी समझना, जैसे आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। चौथा प्रैक्टिस, यानी अभ्यास करना, जैसे कहावत है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।
और 5वां ईजी यानी आसान, जैसे इंग्लिश इज ईजी। खुद को ये यकीन दिलाना। हाँ, ये शब्द वाकई नींव बनाने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। आज के इस बातचीत से एक सवाल मन में आ रहा है। जैसे सोर्स ने खुद से बात करने का सुझाव दिया आईने के सामने, वैसे ही रोज़मर्रा के और कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जिन्हें हम मन ही मन अंग्रेज़ी में बयान करके अभ्यास कर सकते हैं, खासकर तब जब कोई साथी आसपास ना हो। इस पर सोचिएगा ज़रूर।